हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज की इस वीडियो में हम आपको शुरू करेंगे हमारा जो आज नया चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। हमारा आज का ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और उसमें हम पढ़ेंगे, पहला हमारा है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स बताने से पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सिमिलरली सारी घटनाएं आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स से जुड़ी हुई हैं। जब हम आपको गॉस थ्योरम बता रहे थे तो गॉस थ्योरम में हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था। अगर आपको याद हो तो उस समय हमने ये बताया था कि मान कोई भी चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, वो अपने अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। कोई भी चार्ज है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा तो अपने अराउंड क्या करता है, वो जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब वो जो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो हम उस पार्टिकुलर एरिया में देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एरिया है, उस एरिया में कितने चार्ज पार्टिकल या कितने जो है इलेक्ट्रिक लाइंस। देखिए मैं यहाँ दो बातें करूँगा, इलेक्ट्रिक लाइन की मैं बात करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस, तो मान लीजिए कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने अराउंड क्या होगा, अपने अराउंड वो इलेक्ट्रिक लाइंस जनरेट करेगा। तो इसके अराउंड हमने एक एरिया मानते हैं और ये देखते हैं कि उस पार्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास कर रही हैं। तो इसी का मेजरमेंट कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही हैं, उस पार्टिकुलर एरिया में कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, उसका मेजरमेंट कहलाता है हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो उसको अगर मैं कहूँ कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबद्ध जो आपका वैद्युत फ्लक्स है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली समस्त जो है वैद्युत बररेखाओं की माप है। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकुलर एरिया में कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही हैं, उनका मेजरमेंट कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो बातों पर डिपेंड करता है। क्या क्या डिपेंड करता है? ई और ए पर। ई मतलब क्या होता है, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं और कितनी एरिया में निकल रही हैं। अगर दोनों का हम मतलब डॉट निकाल दें, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो जो आता है वही हमारा कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक लाइंस वहाँ से निकलेंगी और एरिया कम होगा तो कम निकलेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली दो बातों पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ लाइंस अगर जहाँ ज़्यादा होंगी और ज़्यादा मात्रा में एरिया होगा तो वहाँ पर जो है इसका फाई का मान क्या होगा, यहाँ से ज़्यादा होगा। तो सिमिलरली वही कंडीशन हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफिनेशन वही है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की माप होती है। ठीक है, अब इसको समझाते हैं आपको। देखिए मान लीजिए ये हमारा जो है एक, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका वहाँ साउथ पोल है, दो पोल हैं, ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से जो है वो चुंबकीय रेखाएं निकल रही हैं, किस तरफ जा रही हैं, साउथ पोल की ओर जा रही है। हमने मान लिया कि हमारे पास ये एरिया है। ठीक है, इस एरिया में हम देखेंगे कि इस एरिया में किस स्थिति में नंबर ऑफ लाइंस जो है वो ज़्यादा पास करेंगी। वहाँ मैं इलेक्ट्रिक लाइंस की बात करता था, यहाँ पर किसकी बात करेंगे हम, मैग्नेटिक लाइंस की बात करेंगे। मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से मूव करेंगी, ये नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल में जाएंगी और उसके बीच में हम एरिया रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए इस एरिया, ये आपका जो डस्टर है, इसको मैं एरिया मार रहा हूँ, तो ये हम दो पोजीशन पर रखेंगे। या तो देखिए, या ऐसे देख लीजिए, ये लाइन्स जा रही हैं, इसको मैंने ऐसे रख दिया। तो आप कल्पना करिए कि ये नॉर्थ पोल से लाइन वहाँ जा रही है, तो जब मैं इसको यहाँ रख दिया तो कुछ लाइन इसके ऊपर से जाएंगी, कुछ लाइन इसके नीचे से जाएंगी, बाकी जो लाइन है इससे अटैच होंगी। भाई अगर इसमें पूरा नॉर्थ से साउथ लाइन जा रही है, इनके बीच में अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, कुछ लाइन इसके ऊपर से निकल जाएंगी, कुछ इसके नीचे से निकल जाएंगी, लेकिन कुछ लाइन ऐसे होगी जो इससे टकराएंगी या इससे अटैच होंगी। लेकिन अगर इसी को मैं अगर ऐसे रख दूं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मैक्सिमम लाइन जो है ऊपर नीचे निकल जाएंगी, केवल बहुत ही कम मात्रा में जो है लाइन इससे टकराएंगी। तो दो पोजीशन है, इसको अगर मैं परपेंडिकुलर रखता हूँ और पैरेलल रखता हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी आपका एरिया है उस एरिया पर डिपेंड करता है हमारा जो है आपका फ्लक्स का। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो है मैग्नेटिक लाइंस विल पास थ्रू दैट एरिया एंड हेयर इन दैट कंडीशन फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से जब हम इसको ऐसे रखते हैं, इसमें क्या होगा, ऐसी स्थिति में रखने पर मैक्सिमम अमाउंट में जो है इलेक्ट्रिक लाइंस इससे जो है मतलब इससे मिलेंगी। और ऐसे रखने पर क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में ऊपर से निकल जाएंगी, यहाँ से निकल जाएंगी, केवल कुछ ही लाइन से टकराएंगी। तो उस स्थिति में फाई की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। अब आप जानते हैं कि एरिया क्या होता है, एरिया आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब यह है कि एरिया जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, उस एरिया डिपेंड करेगा डायरेक्शन पर, हम किस तरीके से उस पर
उसकी जो है हमारी आई साइट उसको क्या देख रही है। इसे मान लीजिए ये ऐसे रखा गया है, ठीक है, ऐसे रखा गया है, ऐसे कह लीजिए, मान लीजिए इस प्लेन में रखा गया है ऐसे। अब इसको हम देख रहे हैं तो हमारा जो इसका ये देखिए, ये ऊपर से मैं देखूंगा, ये नीचे से यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये क्या है आपका, ये 90 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है। अब ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए फाई बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया ना, बी डॉट ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर बी डॉट ए होता है, तो अब बी और ए का यहाँ मल्टीपल है, ठीक है। उसी से हम बताएंगे कि यहाँ पर फाई का वैल्यू मैक्सिमम हो गया या मिनिमम होगी। अब अगर देखिए ये हमारा जो डस्टर है वो ऐसे रखा गया है, क्योंकि दो ही कंडीशन, या तो ऐसे रहेगा तो लार्ज अमाउंट में लाइन यहाँ से पास करेंगी, तो इस स्थिति में ये मैक्सिमम होगा। और ऐसे रहेगा तो बहुत सारी लाइन्स निकल जाएंगी, केवल कुछ ही लाइन से टकराएंगी। तो अगर ऐसे रहेगा तो हम इसको देख रहे हैं क्या है, ये ऊपर से देखेंगे या नीचे से देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर लाइन जा रही है यहाँ से। तो इस स्थिति में ये थीटा कितना होगा, यहाँ से थीटा होगा 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो हम उसमें क्या देख रहे हैं, फाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0। क्योंकि देखो ऐसे रखने पर, हमने बताया ना, ऐसे रखने पर जो है फ्लक्स बहुत कम आएगा, क्योंकि बहुत कम लाइन से टकराएंगी, बहुत सारी लाइन इसके ऊपर से निकल जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में रखने पर क्या होगा कि काफ़ी लाइन इससे टकराएंगी, कुछ ही लाइन यहाँ से निकल पाएंगी ना। तो ये अगर ऐसे रखा गया है तो इसका मतलब यह है कि जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन एंगल क्या होगा, यहाँ से 90 डिग्री। क्योंकि देखिए हम यहाँ से इसको ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे देखने के नज़रिए पर डिपेंड करता है हम कहाँ से उसको देख रहे हैं। तो इसको मान लीजिए ये ऐसे रखा गया है, ऊपर से मैं अगर ऐसे देखूंगा तब भी हमारी आई साइड 90 डिग्री, नीचे से देखूंगा तब भी ये 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब यह है कि ये थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। और उस स्थिति में क्या होगा, फाई कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम वैल्यू आ रही है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब मैं इसको ऐसे रखूँगा तो यहाँ पर देखिए इस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है, उसका एरिया वेक्टर भी क्या है, उसी दिशा में है। इसका मतलब क्या है, देखिए हम ऐसे देख रहे हैं, लाइंस ऐसे आ रही है, एरिया वेक्टर भी उसी दिशा में काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका थीटा की वैल्यू है वो कितना होगा, यहाँ से सॉरी, जो थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पर कितना आएगी, यहाँ से तो थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से, यह जाएगा, जो लाइंस है बी और ए क्या हो रहा है, बी और ए पैरेलल हो रहा है यहाँ से। और जब बी ए पैरेलल होगा तो थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। और जब थीटा 0 आएगा तो हो जाएगा फाई, हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आ रहा है। अब आप बताइए कि ऐसा कौन सा साइन होगा या कास होगा जिसमें जो है थीटा की वैल्यू 90 करने पर वैल्यू 0 आएगी, और थीटा की वैल्यू 0 करने पर जो है वो क्या आएगा आपका, यहाँ से मैक्सिमम आएगा, मतलब 90 डिग्री आएगा। तो क्या होगा, कास होगा, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और सॉरी, यहाँ से देखिए कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो और ये कितना होगा आपको, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से हम देखिए लिखते हैं फाई बराबर होता है यहाँ से बी डॉट ए, इसलिए हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ कॉस थीटा आएगा, बी डॉट ए। साइन थीटा देखो, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो, साइन 90 वैल्यू 0 हो जाएगी, सॉरी साइन 90 वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ तो 1 तो आ नहीं रहा है, 90 पर 0 आ रहा है, तो कॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉस 90 वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए हम लेते हैं बी डॉट ए लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बी डॉट ए ही क्यों लेते हैं, बी क्रॉस ए हम क्यों नहीं लेते हैं। तो बी क्रॉस ए इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बी क्रॉस ए लेंगे तो जाएगा बी ए को साइन 90, और साइन 90 अगर रखेंगे तो ये पूरा मतलब चीज़ ही गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब ये परपेंडिकुलर होते हैं तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए, ये हमारा फ्लक्स जो है वो मिनिमम आ रहा है, और जब ये पैरेलल हो रहा है उस स्थिति में ये हमारा फ्लक्स क्या आ रहा है, हमारा मैक्सिमम आ रहा है। तो मैक्सिमम कब आएगा, जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और ये जब 0 कब आएगा, जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो देखिए यहाँ से ऐसे कंडीशन हमारा बन गया। ये देखिए आपका ये आपका इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ से देख रहे हैं आप। तो अब आप देखिए ये क्या है, आपका परपेंडिकुलर है। थोड़ा देखने में ऑकवर्ड लग रहा है कि मतलब ये कैसे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये एरिया वेक्टर पर डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऊपर, ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है ऐसे, ये क्या है आपका, एरिया वेक्टर की दिशा है। और ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, एरिया वेक्टर भी उसी दिशा में चल रहा है। तो ये क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। थोड़ा सा ये चीज़ों को दिमाग में रखिएगा आप। जब ये ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा ऐसे चल रहा है, एरिया कैसे होगा। अब हम ये ऐसे रखा गया है, ऊपर से देखेंगे तब भी हमारी आई देखिए, आई ऐसे तो परपेंडिकुलर होगा सरफेस की, और नीचे से देखेंगे तब भी क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो इस स्थिति में देखिए यहाँ से, ऐसी स्थिति में क्या होगा, बहुत ही कम लाइंस जो है इसको टच करेंगी। अब ऐसे करेंगे तो बहुत कम लाइन टच करेंगे, और ऐसे करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ लाइंस विल अटैच टू दिस सरफेस।
यहाँ से देखिए, तो ये कहने का मतलब ये है कि हमारा ये आ गया। तो ये फाई बराबर होता है बी डॉट ए, आपको याद होगा वहाँ क्या होता था ई डॉट ए, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है ई डॉट ए कॉस थीटा, यहाँ हो गया आपका बी ए कॉस थीटा। अब आप देखिए यहाँ से इसका मात्रा क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है, मात्रा का आप निकाल लेंगे यहाँ से, जाएगा फाई बराबर होता है बी ए, इसका मात्रा का आपको पता है बी का कितना होगा यहाँ से उसका जो है बीमा, आपने सूत्र पढ़ा होगा एफ बराबर होता था आई बी एल, तो बी निकालेंगे तो जाएगा एफ बटे आई इंटू एल, यहाँ रखेंगे एफ बटे आई इंटू एल, और ये हो जाएगा एरिया, तो यहाँ से निकाल देंगे तो जाएगा एफ एम एल टी पावर -2, और यहाँ हो जाएगा आई मतलब ए, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से एल, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से एल, और ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से एरिया है, एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो बीमा कितना हो जाएगा याद रखिएगा एम एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ से एम एल स्क्वायर टी पावर -2 और ए पावर -1, ये इसका जो है फ्लक्स की बीमा हो जाएगी। एग्जाम में पूछा गया है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में कि चुंबकीय फ्लक्स की बीमा कितनी होती है, तो आपको याद होना चाहिए यहाँ से कि एम एल स्क्वायर टी पावर -2 ए पावर -1, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वेबर, और इसका जो है सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल, याद रखिएगा, जिसका एसआई मात्रक होता है उसको बोलते हैं आप वेबर, और इसका जो है आपका सीजीएस मात्रक कितना होता है आपका, वो होता है आपका जो है एसआई मात्रक वेबर और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं, केवल थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि वहाँ पर चुंबकीय लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस पास करती हैं, यहाँ पर जो है मैग्नेटिक लाइंस पास करती हैं, वो भी उस पर्टिकुलर एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं वो वहाँ भी देखना है, वो यहाँ भी देखना है। अब आप जानते हैं कि एरिया जो है आपका क्या है, वो वेक्टर क्वान्टिटी है, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो आपको डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं, आप कहाँ से किस एंगल से आप देख रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप ऐसे रखोगे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।